नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरिवेब इन्फोटेक में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल भटनागर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने लाइव डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपना कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये चीज़ सीखेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइव डोमेन पे अपने cPanel पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे को आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने जो डोमेन नेम मेरा है जो cPanel से कनेक्ट है ऑलरेडी, उस डोमेन नेम का cPanel ओपन करना पड़ेगा। गाइस, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप अपने डोमेन नेम को एक WHM वेब होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, माने अपने डोमेन नेम का एक cPanel बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर अपने डोमेन को वेब होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो आपने अभी तक अगर ये काम नहीं किया है तो आप वो कर लीजिए, और देन अगर ये कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइव डोमेन के cPanel में अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपने डोमेन नेम को यहाँ सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा। अभी मैं डोमेन नेम को सर्च बार में सर्च कर रहा हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो मेरा डोमेन नेम है उसमें एक इंडेक्स ऑफ करके फाइल आ रही होगी। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपको भी इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसके कहने का मतलब यह है, इंडेक्स ऑफ का कहने का मतलब यह है कि अभी जो हमारा cPanel है उसके अंदर किसी भी तरीके की वेबसाइट या फाइल नहीं पड़ी है, तो इसलिए हमें वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारी वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी HTML या PHP पे बनी हुई वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं अपने cPanel के अंदर, तो यहाँ पे themenumaker.us मेरे को डोमेन नेम का नाम डालने पर मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट जो भी मैंने बनाई होगी वो दिखाई दे जाएगी। तो गाइस, क्योंकि हम themenumaker.us पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने themenumaker.us के cPanel को खोलकर उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, themenumaker.us के बाद स्लैश लगाकर लिखना पड़ेगा cPanel। जैसे ही मैं cPanel लिखता हूं तो मेरे सामने cPanel का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। वहां पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है। जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड अपना इंस्टॉल करते हुए मैं डोमेन नेम को cPanel से कनेक्ट करते हुए या WHM से कनेक्ट करते हुए रखा था, वो आपको यहाँ पे डालना है। मेरे केस में ये है theMenu, और देन मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप सही पासवर्ड और सही यूजर नेम देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे ये लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये साइड में जो भी ऑप्शन आएंगे उसको आप क्लोज कर देंगे और देन इस तरीके का एक इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई दे तो देन उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सर्च करना है जिसका नाम है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर जैसे आप सर्च करेंगे आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको ये सर्च करना है कि आपको public.html के नाम से फोल्डर कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे public.html के नाम से जो दो फोल्डर हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक इस साइड दिखाई दे रहा है और एक इस साइड दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस पे चाहे इस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे चाहे इस पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं public/html वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक इंटरफेस दिखाई देता है और उसमें लिखा दिखाई देता है दिस डायरेक्टरी इज एम्प्टी। तो गाइस, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे डोमेन नेम के cPanel के अंदर किसी भी तरह की कोई भी वेबसाइट की फाइल नहीं है, तो वहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इंडेक्स ऑफ लिखा आ रहा था। तो सेम चीज़ वो यहाँ पे भी है, क्योंकि अभी मेरी डायरेक्टरी बिल्कुल खाली है इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं इस डायरेक्टरी को फिलअप करता हूँ। फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मेरे को सबसे पहले वर्डप्रेस की फाइल चाहिए। तो ये वर्डप्रेस की फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, आपको क्या काम करना है, आपको अपने सर्च बार में जाकर टाइप करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस डाउनलोड जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड wordpress.org करके एक वेबसाइट आ जाएगी, जो पहला ही लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। गाइस, wordpress.org डाउनलोड ये क्या है, वर्डप्रेस
क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रख रखी है। उसमें मैंने आपको पूरा ब्रीफ समझाया है कि वर्डप्रेस org क्या है, wordpress.com क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होती है, कहाँ से इंस्टॉल होती है, किस तरीके से इंस्टॉल होती है। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हाल मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करनी है। तो आपको यहाँ पे wordpress.org वाली लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। वहाँ पे आपको डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8 वाले वर्जन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे राइट साइड बार में आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लगेगी। जैसे वर्डप्रेस आपकी इंस्टॉल होने लगे, जब ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको, अगर ये जिप फाइल के अंदर है तो आप इसको ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं अपने cPanel के अंदर, और अगर ये रॉ फाइल के अंदर है तो इसको जिप में कन्वर्ट करके देन आपको इसको अपलोड करना है। अगर आपने मेरे तरीके से वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है तो आपको ये जिप फाइल में ही मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद मैं चलता हूँ अपने cPanel की तरफ। cPanel में जाता हूँ तो गाइस मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड के नाम से। मैं जैसे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो अपलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट फाइल। सेलेक्ट फाइल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मेरे कंप्यूटर से इंस्टॉल करने के लिए कुछ करके एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च कर सकते हैं। वर्डप्रेस में सर्च करने के बाद मैं इसको वर्डप्रेस चूज़ करने के बाद इस पर ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये अपलोड होनी शुरू हो जाएगी मेरी वर्डप्रेस 5.8 की जिप फाइल। जैसे ही आपकी ये वर्डप्रेस 5.8 की जिप फाइल अपलोड हो जाएगी तो ये जो अभी आपको नीले कलर की प्रोग्रेस बार दिखाई दे रही है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी तो देन आपको दोबारा से cPanel में जाना है। आपको जब तक वेट करना है जब तक ये नीले कलर की जो प्रोग्रेस बार है ये ग्रीन कलर में नहीं हो जाती। देखा गाइस ये ग्रीन कलर की हो गई। देन अब मेरी यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी, मतलब मेरी वर्डप्रेस अपलोड हो चुकी है वर्डप्रेस की फाइल। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, अपने cPanel में जाता हूँ और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रीलोड के नाम से। आप जैसे रीलोड करेंगे तो आपने जो अपनी फाइल अपलोड करी है वो फाइल मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको क्या काम करना है, इस पे जाकर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे public_html के फोल्डर में आपको जाकर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस फाइल को तो आपके सामने वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बना आ जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, आपने जो जिप फाइल अपलोड करी है इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस फाइल को रखेंगे तो आपको कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। बजाय इसके आपका जो cPanel है उसके अंदर जो डिस्क स्पेस है उसके अंदर ये स्पेस घेरेगा। तो अपने डिस्क स्पेस को सही रखने के लिए आपको इसको डिलीट कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने केस में डिलीट कर रहा हूँ। आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। दैन इसके बाद आपको जाना है वर्डप्रेस वाले फोल्डर में। वर्डप्रेस वाले फोल्डर के अंदर आपको वर्डप्रेस की सारी फाइलें दिखाई देंगी। इन सारी फाइलों को आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल नाम से जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सारी फाइलों को सिलेक्ट करेंगे। दैन इसको मूव करेंगे। मूव करने के लिए आपको क्या काम करना है, जैसे आप मूव करेंगे मूव वाले बटन पे क्लिक करके आपके सामने ये पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा। इस पॉपअप बॉक्स में ये जो वर्डप्रेस जहाँ लिखा है उसको आप कट कर देंगे और अंडरस्कोर तक कट करेंगे, सॉरी स्लैश तक कट करेंगे। स्लैश तक कट करने के बाद आप मूव फाइल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मूव फाइल्स पे क्लिक करेंगे ये सारी की सारी फाइलें यहाँ से मूव होकर कहाँ पहुँच जाएंगी, आपके public_html वाले फोल्डर में पहुँच जाएंगी। अब आपने क्या काम करना है, जो वर्डप्रेस का एम्प्टी फोल्डर है इस फोल्डर को डिलीट कर लेना है। चलिए गाइस हमारे यहाँ का काम तो हो गया। हमारी वर्डप्रेस की जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो गई। अब देन इसके बाद क्या काम करते हैं, हम एक बार अपना डोमेन चेक कर लेते हैं कि हमारा डोमेन किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना डोमेन ओपन करता हूँ। तो मैं जैसे डोमेन ओपन करता हूँ तो menumaker.us मैंने जैसे ही डाला तो मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ गया। अगर आप भी कर रहे हैं तो आपके सामने भी इसी तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। ये मेरे से कह रहा है कि आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करिए, सेटअप करिए।
तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल और सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को अपनी डेटाबेस की फाइलें रखनी है या डेटाबेस को रखना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपने cPanel के मेन सेक्शन में जाना पड़ेगा और cPanel के मेन सेक्शन में जाकर आपको एक ऑप्शन सर्च करना है जिसका नाम है MySQL डेटाबेस। तो MySQL डेटाबेस पे मैं गया, जाने के बाद मैंने न्यू डेटाबेस के नाम से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिखा होगा क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो क्रिएट न्यू डेटाबेस में मैं कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे देंगे क्रिएट करते टाइम उसको कॉपी कर लीजिएगा। जो चीज़ वहाँ आपने ऊपर लिखी है वही सेम चीज़ आपको नीचे जाना है। नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्या सर्च करना है, MySQL यूज़र। MySQL यूज़र में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू यूज़र। ऐड न्यू यूज़र में जाकर आपको वही चीज़ जो आपने ऊपर लिखी है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। देन इसके बाद अपना एक कोई रिमेंबर पासवर्ड दे दीजिए जो आप हमेशा याद रख सकें। और देन उसके बाद क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको गो बैक जाना है। देन उसके बाद आपके सामने आप नीचे जाएंगे, नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड यूज़र टू डेटाबेस। तो अभी जब हमने यूज़र बनाया है उस यूज़र को हमें अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है और देन उसको कुछ प्रिविलेज देनी है कि वो यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर क्या क्या कर सकता है। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके अंदर प्रिविलेज के नाम से एक ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हाँ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप उसको क्या क्या प्रिविलेज देना चाहते हैं। तो क्योंकि गाइस हम अपनी एक नई वेबसाइट बना रहे हैं और हमारी एडमिन यूज़र है तो हम इसको यहाँ पे ऑल प्रिविलेज पे क्लिक करेंगे और इसको सारी की सारी प्रिविलेज देंगे कि ये सारे के सारे चेंजेस हमारी वेबसाइट के अंदर कर सकता है क्योंकि हमारा एडमिन यूज़र है। तो देन आप इसको मेक चेंजेस पे क्लिक करेंगे। मेक चेंजेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ग्रीन कलर का पॉपअप बॉक्स खुलेगा, ये छोटा सा। यहाँ पे लिखा होगा सक्सेस यू हैव सेव्ड ऑल प्रिविलेज टू दिस यूज़र। और देन उसके बाद आपको क्या काम करना है, ये जो यूज़र वाला पूरा फॉर्मेट है इसको सेलेक्ट करना है और देन इसको कॉपी करना है। ठीक है गाइस, आप याद रखिएगा, पहले मैंने आपको बोला था डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, देन यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो दोनों ही बार मैंने आपसे कहा था कि डेटाबेस का जो नेम है और यूज़र का जो नेम है वो आप सेम रखिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र को सिलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी कर लिया। अब देन जब मैं अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम जब मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो जहाँ भी मेरे से ये डेटाबेस और यूज़र नेम पूछेगा तो वहाँ मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम डाल रहा हूँ तो वही नेम हो गया और वही मेरा यूज़र नेम हो गया। तो अब इससे क्या हुआ कि एक तो मेरे को टाइप नहीं करना पड़ा, दूसरा मेरी जो स्पेलिंग की अगर कुछ मिस्टेक होती गलती से तो वो नहीं होगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। देन इसके बाद आपको अपना पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड आपने अपना रखा था, और इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर सारी चीज़ ओके होंगी तभी आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा जो अभी मेरे सामने आ रहा है। जैसे ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन आए तो आपको क्लिक करना है रन द इंस्टॉलेशन पे। रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे साइट टाइटल पूछेगा, आपको यहाँ पे साइट का टाइटल देना है। और देन यूज़र नेम देना है। तो मैं अपने उसमें एक यूज़र नेम दे रहा हूँ ये, ईमेल दे रहा हूँ ये। और देन इंस्टॉल वर्डप्रेस। जैसे आप ये करेंगे तो गाइस आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपको फर्स्ट टाइम जब भी आप अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस की फाइल को तो आपको लॉगिन करना ही करना है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो
गाइस मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही मेरे सामने मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो गाइस देखा आपने कितना आसान है हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करना हमारे डोमेन नेम के cPanel के अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिखाई दे रही है। तो themenumaker.us करके मैं अपना डोमेन खोलकर देखता हूँ। देखिए हमारी वेबसाइट अब इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने डोमेन नेम के cPanel में अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी मनचाही वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको अभी नहीं बनाना आता और आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपको थीम इंस्टॉल करनी है, किस तरीके से थीम को कस्टमाइज़ करना है, सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने cPanel में वर्डप्रेस की किसी भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वर्डप्रेस की थीम जो आपने कहीं से बाय करी है और उस थीम को अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना चाहते हैं और वो आपके वर्डप्रेस में के डैशबोर्ड से डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं हो रही है, एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो अगर आपके सामने इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने cPanel के थ्रू, और कैसे कर पाएंगे ये सीखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, मेरे को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने cPanel को खोलना पड़ेगा। तो जो मेरा cPanel है उसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ, themenumaker.us/cpanel डालता हूँ एंड अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर मैं दूंगा। जैसे ही मेरा cPanel का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर जैसे मैंने सर्च किया, फाइल मैनेजर सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। जब इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाए तो आपको यहाँ पे सर्च करना है public_html वाले फोल्डर को। उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। देन गाइज आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट जब आप उसके cPanel के साथ कभी भी किसी भी तरीके की छेड़ करेंगे तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं और ज़्यादा नहीं जानते हैं तो अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे 3 तरीके के फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, प्लस अलग बहुत सारी फाइलें दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ WP कंटेंट वाले फोल्डर को ओपन करना है अपनी थीम को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे ही आप WP कंटेंट वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपके सामने 2 फोल्डर और आ जाएंगे, एक प्लगइन के नाम से और एक थीम के नाम से। तो गाइज अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको थीम वाले फोल्डर को ओपन करना है, और अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं तो आपको प्लगइन वाले फोल्डर को ओपन करना है। अब देन जैसे आपको थीम को अपलोड करना है अपनी, तो थीम को अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे थीम वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम थीम वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारे सामने 3 थीम आ रही हैं, 2019, 2020, 2021। तो ये 3 थीम हैं जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अभी इंस्टॉल है। आपको मैं एक बार लाइव डेमो करके भी दिखा देता हूँ कि ये ऐसा है या नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड ओपन करने के लिए मैं WP एडमिन यहाँ पे दूंगा और देन इसका एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करता हूँ। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो यहाँ पे cPanel में थीम दिखा रहा है वो 3 थीम दिखा रहा है, और जो डैशबोर्ड में थीम दिखा रहा है वो थीम देखने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने अपीयरेंस में जाना पड़ेगा और थीम वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। अपीयरेंस से मैं जब थीम वाले सेक्शन में जाऊँगा तो मेरे को जितनी भी थीम मेरी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल होंगी वो सारी की सारी दिखाई देंगी। तो अभी देखिए गाइस यहाँ पे भी हमें 3 थीम दिखाई दे रही हैं, 2021, 2019, 2020। तो ये 3 थीम हमारी अभी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल है। अगर आप इन 3 थीम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से कर पाएंगे, cPanel के थ्रू। अगर आप इसे cPanel के थ्रू डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इन तीनों थीमों को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्किप द ट्रैश एंड परमानेंटली डिलीट द फाइल्स पे क्लिक करना है और देन कंफर्म करना है। जैसे आप ये करेंगे आपकी तीनों थीम डिलीट हो जाएंगी। अभी के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ अपने साथ,
अभी मैं क्या काम करता हूँ, मेरे को एक थीम इंस्टॉल करनी है जो मैंने बाय करी है, परचेज़ करी है। तो उस थीम को इंस्टॉल करने के लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले उस थीम के रूट फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पर भी वो थीम है। तो अभी जैसे मेरी थीम है यहाँ डाउनलोड वाले फोल्डर में, अभी गाइज ये मेरी जो थीम है ये रार फाइल के अंदर है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसमें ये देखना है कि आपको इस फोल्डर के अंदर कहीं पर भी थीम की जिप फाइल मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपको यहाँ पे एक जिप फोल्डर दिखाई देगा थीम के नाम से। अगर आपने थीम को बाय करा है तो आपको यहाँ पे एक जिप के नाम से फोल्डर दिखाई देगा, उसमें आपकी थीम होगी। तो आपने क्या काम करना है, आपने इस फोल्डर को अपने cPanel में अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हमें क्या काम करना है, हमें सीधे यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, देन अपने थीम के फोल्डर में जाना है और वहाँ से अपना जो जिप फोल्डर है थीम का उसको सेलेक्ट करना है, देन ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार चालू हो जाएगी। ये प्रोग्रेस बार जब तक ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आपको इसी पेज पर रहना है और चेक करना है कि ये कब ग्रीन हो रही है। जब ये ग्रीन हो जाएगी देन इसके बाद हम अपने cPanel में जाएंगे। देखिए गाइस मेरी प्रोग्रेस बार जो है वो ग्रीन हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, हम दोबारा से अपने cPanel में जाते हैं। cPanel में हमारा जो थीम वाला फोल्डर है यहाँ पे अपने अपनी फाइल को अपलोड किया है। अब यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा रिलोड का। रिलोड वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो जिप फाइल यहाँ पे इंस्टॉल अपलोड करी थी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। अब आपको क्या काम करना है, आपको इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर दोबारा से जाके इसको रिलोड करेंगे तो आपकी जो थीम की फाइल है वो यहाँ पे आपको थीम का फोल्डर बना दिखाई दे जाएगा जो आपकी थीम है। देन आपको इसके बाद क्या काम करना है, अब आपको चलना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ आप जब जाएंगे तो आपको अपीयरेंस में जाकर थीम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपीयरेंस में जाकर थीम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो थीम आपने अपलोड करी थी cPanel के थ्रू वो आपके सामने दिखाई दे जाएगी। जब आपको ये थीम दिखाई दे जाए तो देन इसके बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है। और जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके सामने आपकी थीम एक्टिवेट हो जाएगी और अब आपकी ये थीम जो है आपकी वेबसाइट पर अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है। आप इसको चेक कर सकते हैं अपने डोमेन पर जाकर। तो गाइस इस तरीके से आप cPanel के थ्रू अपनी वर्डप्रेस की थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप cPanel के अंदर अपनी वर्डप्रेस की थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से रिलेटेड या ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आपको नहीं समझ में आया, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।